गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज बहुत दिनों बाद हम लोग एक वीडियो के साथ आए हैं। सेम दिस इज द नीट बैच फॉर 2025 to 26 and today we are dealing with shapes of atomic orbitals class 11 chemistry for structure of atom chapter 2। ये शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है for boards, for the entrance examination, not only for the NEET and JEE, also for other examinations such as UPSC and APSC में भी कभी कभी ये शेप्स रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। सो सबसे पहले जो हेडिंग है शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, उसमें एटम का मीनिंग आपको पता है कि एटम क्या होता है, बट सेकंड ऑर्बिटल्स का मीनिंग आपको पहले से पता होगा। मैं आपको ब्रश अप करने के लिए मैंने यहाँ पर लिखा है, ऑलरेडी मैंने सब कुछ नोटिंग कर दिया है कि जिससे हमारा वीडियो का टाइमिंग कम हो सके, सिंस राइटिंग में टाइमिंग ज़्यादा लगता है। सो व्हाट आर ऑर्बिटल्स? ऑर्बिटल्स स्पेशली वो जगह है, वो स्पेस है जो न्यूक्लियस के आसपास होती है, जहाँ पर हम लोग एक इलेक्ट्रॉन को फाइंड कर सकते हैं, जहाँ पर कोई भी एक इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी या परसिस्टिबिलिटी होता है कि वो वहाँ पर मिलेगा, उसका पोजीशन इलेक्ट्रॉन का वहीं होना चाहिए। जिसके लिए मैंने आपको एक बेसिक सा एक स्ट्रक्चर बना के दिखाया है कि हाइड्रोजन में मैंने यहाँ कुछ ऑर्बिटल स्ट्रक्चर्स बनाए हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहा है। आप देख सकते हैं ये दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स। मैंने यहाँ लिखा भी है कि वेयर इज द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग, द इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन अ स्फेरिकल रीजन। दिस इज हाउ एक एटॉमिक ऑर्बिटल को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ऑर्बिटल्स के बारे में हम लोगों को पता है there are four orbitals, orbitals और भी हैं, but we have to write till the examination s p d f। ये चार ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल, f ऑर्बिटल। s ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी होता है 2, p ऑर्बिटल में होता है 6, d ऑर्बिटल में होता है 10, f ऑर्बिटल में होता है 14। ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी होता है जितने इलेक्ट्रॉन्स उसमें रह सकते हैं। सो टॉकिंग अबाउट एस ऑर्बिटल, अगर हम लोगों ने जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सीखा है अकॉर्डिंग टू पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, अगर आपको याद है कि पहले 1s में जाता है, फिर 1s से निकलकर फिर ऐसे फिर 2s में जाएगा, फिर 2s से निकलकर फिर 2p में जाएगा, ऐसे आपको याद होगा। जो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के ऊपर ये चीज़ जो हम लोगों ने सीखी है, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। सो इस चीज के बारे में पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बेसिस पे हम लोग एस ऑर्बिटल को डिफाइन करते हैं कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 2 रह सकते हैं। एक ये फर्स्ट ऑर्बिटल है 1s ऑर्बिटल, जो छोटा सा ऑर्बिटल है। 2s ऑर्बिटल उससे थोड़ा बड़ा है, 3s ऑर्बिटल उससे थोड़ा बड़ा है। एक्चुअली में ये बड़ा का क्या मतलब है, अगर आपको याद है चैप्टर 2 में हम लोगों ने चीज पढ़ा था, एज वी गो डाउन इन अ ग्रुप व्हाट इंक्रीजेस, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस, यस, एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेस, राइट। जितना हम लोग न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं, जैसे पहला 1s शेल है, फिर ये 2s, फिर 3s, जितना हम लोग न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं हमारा रेडियस बढ़ता है, एटॉमिक रेडियाई बढ़ता है। एटॉमिक रेडियाई बढ़ने का मतलब है नंबर ऑफ शेल्स बढ़ता है। सो फर्स्ट शेल न्यूक्लियस के बहुत सामने है, दूसरा शेल उससे दूर है, तीसरा शेल उससे भी दूर है। दिस इज हाउ वी कैन रिप्रेजेंट द शेप ऑफ एस ऑर्बिटल्स। टॉकिंग अबाउट पी ऑर्बिटल्स, पी ऑर्बिटल्स का शेप एक डंबल की तरह होता है। जैसे जिम में हम लोग डंबल मारते हैं ना, मैं तो अभी नहीं मार रहा हूँ, आप लोग जरूर मार रहे होंगे। तो जैसे हम लोग जिम में डंबल मारते हैं, वैसे पी ऑर्बिटल्स का भी एक डंबल का शेप है। ऐसा शेप बनाया गया है जहाँ पर पी ऑर्बिटल्स, मैंने आपको यहाँ पर लिख करके दिया कि 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसका स्पिन हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं, 2 अपोजिट स्पिन है, प्लस ऑफ माइनस ऑफ। सो उसको 3 ऑर्बिटल्स में डिवाइड किया गया है, 2px, 2py, 2pz, और ये डंबल का शेप है। तो ये एक्स वाई हम लोग कोऑर्डिनेट बना लेते हैं, एक्स वाई का कोऑर्डिनेट हम लोगों ने बनाया है। जब ये एक्स एक्सिस में है तो ये एक्स एक्सिस का होगा, दैट इज फॉर 2px,
जब y में है तो y एक्सिस में होगा 2py, अगेन z एक्सिस में है तो मैंने यहाँ z ऐसे लिया है तो ये 2pz है। और इस चीज का कभी कभी मैंने देखा है एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जस्ट पूछते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ एक्चुअल शेप दे हैव, व्हाट काइंड ऑफ एक्चुअल शेप दे हैव। तो बेसिकली हम लोग इसको बोल सकते हैं दे आर ऑर्थोगोनल। जब लेटिस का बात आता है क्लास 12 में, जब हम लोग लेटिस पढ़ते हैं ब्रेवाइस लेटिसेस, जैसे इस क्लास में भी आई थिंक फॉर इन क्लास 11 आल्सो इन चैप्टर 2 वी हैव रेड अबाउट लैटिस एनर्जी, जैसे आप लोगों ने पढ़ा है लैटिस एनर्जी के बारे में, उसी तरीके से यहाँ पर भी वो 7 टाइप ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल्स है जो अलग अलग क्रिस्टल्स होते हैं, उसमें ऑर्थोगोनल जो स्ट्रक्चर है दिस इज नोन एज ऑर्थोगोनल। ये ऑर्थोगोनल स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करता है लैटिस में। सो दिस इज हाउ वी कैन से दिस इज s ऑर्बिटल एंड दिस इज हाउ टू रिप्रेजेंट अ p ऑर्बिटल। नाउ मैंने उसके लिए एक छोटा सा एक ऑब्जर्वेशन भी लिया है, हाउ वी कैन ड्रॉ एन ऑर्बिटल डायग्राम। मैंने यहाँ आप लोगों के लिए करके दिखाया है हाउ वी कैन ड्रॉ एन ऑर्बिटल डायग्राम। मैंने ऑलरेडी किया है, मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ। मैंने एक एग्जांपल कार्बन लिया था, अब मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ नियॉन। एक नियॉन के एग्जांपल ले लेता हूँ, मैं वापस से कोऑर्डिनेट बनाता हूँ। मैंने ले लिया x, यहाँ ले लिया y। नियॉन का एटॉमिक नंबर है 10, 10 का मतलब 1s2, 2s2, 2p6, तो ये 2 + 2 4, 4 + 6 is 10। सो नियॉन का 10 हो गया। 10 होने के बाद अब पहला क्या है 1s2, तो 1s2 का वेट कैसा है, स्ट्रक्चर ऐसा है, तो मैं 1s2 बना लेता हूँ। मैंने 1s2 बना लिया, ओके। उसके बाद 1s2 के बाद क्या है 2s2, तो उससे थोड़ा और बड़ा स्ट्रक्चर, बनाएंगे, ओके। नाउ टॉकिंग अबाउट 2p6, 6 का मतलब ये वाला भी और ये वाला भी, ये तीनों। सो हमें अब ये तीनों यहाँ बनानी है, तो पहला मैंने बनाया x एक्सिस में, दूसरा मैंने बनाया y एक्सिस में, और तीसरा मैं बनाऊंगा z एक्सिस में। जब आपको ये थोड़ा सा अभी होच-पोच लग रहा है, इसको डिफाइन करने के लिए आप लोग इसमें इसको सेपरेट कर सकते हैं। ये हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया z। सो ये है 2s2, ये स्मॉल वाला है 1s2, ये है 2pz, दिस वन इज 2py and this one is 2px. So this is how we can represent an atomic orbital. मैंने ये नियॉन इसलिए दिखाया कि कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर आपने सिर्फ कार्बन दिखाया है, कार्बन तो एक छोटा सा एलिमेंट है, तो इसलिए मैंने एटॉमिक नंबर 10 ले लिया नियॉन के बाद। ये थोड़ा सा औच-पोच है क्योंकि जगह कम है, अगर मैं बड़ा बनाता तो आपके लिए और क्लियर होता। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड टिल हियर, यस और नो? अंडरस्टूड? सो नाउ टॉकिंग अबाउट d ऑर्बिटल्स। f ऑर्बिटल को हम लोग आगे पढ़ेंगे, बट अभी हम लोग d ऑर्बिटल्स तक हैं। d ऑर्बिटल में अगर शेप की बात करें तो यहाँ पर मैंने p ऑर्बिटल में एक डंबल मारा था, यहाँ पर 2 डंबल है। 2 डंबल मारना है जैसे कि जिम में मारते हैं, और दोनों डंबल को हम लोग कैसे मारेंगे, एक साथ मारेंगे। हम लोग दोनों डंबल को एक साथ मारेंगे। सो इसीलिए यहाँ पर टोटल कितना है 10 इलेक्ट्रॉन्स है। क्यों, मैंने यहाँ लिखा है ऑलरेडी, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन्स। सो d ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं 10, और मिनिमम कितने होने चाहिए कोई बता सकता है? क्योंकि
एक थ्योरी और है, मैं यही बता देता हूँ अबव प्रिंसिपल के ऊपर, हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड। अबव प्रिंसिपल भी ले सकेंगे हम लोग, फिर और भी एक प्रिंसिपल है उसके बेसिस पे भी, जैसे कि s orbital has a maximum probability of finding 2 electrons, so either it is 1 or it is 2, so they both are stable because 1 में हाफ फील्ड हुआ और 2 में फुल्ली फील्ड। उसी तरीके से p orbital में मैक्सिमम है 6, so either it is 3 or it is 6, half filled or fully filled. Again same for d orbital, either it is 5 or it is 10। तो अगर उसमें टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे तो भी वो स्टेबल होगा, बट 6 होगा तो वो स्टेबल नहीं है, आइदर 5 और आइदर 10। ये हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड के बारे में ये बताया गया है, हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड के बारे में। उसी तरीके से यहाँ पर dxy, dyz, dxz, मतलब दो डबल हम लोग एक साथ ले रहे हैं तो दो हो गए, dxy, dyz एंड dzx। सो पहला मैंने क्या लिया, x और y ऑर्बिटल, तो ये x ऑर्बिटल है, फिर ये y ऑर्बिटल है। उसी तरीके से dyz तो yz ले लिया, सिमिलरली dxz तो xz ले लिया। अब इन तीनों के बाद ये दो पॉइंट जो है dx² - y² एंड dz², यहाँ पर एक पॉइंट और हम लोग पढ़ेंगे जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, डीजेनरेसी ऑफ सेल्स। डीजेनरेसी या डीजेनरेट ऑर्बिटल कौन कौन से हैं और नॉन डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कौन कौन से हैं, डीजेनरेट। सो उसके पहले मैं आपको एक बेसिक सा बात समझा रहा हूँ कि dx² y², अभी जैसे x होता है तो मैं डायरेक्ट दिखा देता हूँ, बट यहाँ पर कितने x है, 2x है और 2y है, तो उसको दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो कोऑर्डिनेट है इस कोऑर्डिनेट में ही हम लोग उसको ट्वाइस कर देते हैं। ये डबल डबल है, ये डबल है इसलिए ऐसा दिख रहा है, और इसका जो सेकेंड एंड है ये मतलब यहाँ पर 2 ऑर्बिटल है तो मैंने 2 लगाए, बट यहाँ पर एग्जैक्टली ये 4 है क्योंकि दोनों है ना, ये 1 नहीं है, ये 4 ऑर्बिटल है। और इसका जो मतलब एक ऑर्बिटल ऐसे रिप्रेजेंट होता है जो ये डंबल शेप में, तो यहाँ पर टोटल कितने ऑर्बिटल, 4 ऑर्बिटल है, तो यहाँ पर टोटल 4 डंबल है, तो वो 4 डंबल को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो उसके जो सेकेंड एंड है मतलब ये नीचे वाला जो हिस्सा है ये यहाँ है, 1 2 3 4, मतलब उसका नीचे वाला हिस्सा सिंस वो प्लेन के उस साइड है, बट मैंने रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर ऐसे दिखा है। अगर ये 3D स्ट्रक्चर होता तब तो मैं उसको घुमा के दिखा सकता था, बट ये तो 2D है, सो 2D में उसका लोअर एंड जो है वो मैंने यहाँ प्लेस किया है। सिमिलरली dz² को दिखाने के लिए मैंने एक z ऐसे बनाया और एक z को ऐसे बनाया। ये 5 चीजें, ये जो 5 ऑर्बिटल्स है इसमें डीजेनरेसी या नॉन डीजेनरेसी मतलब दोनों हमें पढ़ना है, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। एंड टिल हियर these are the d orbital shape, this is p and this is s. I hope it was informative for all of you, and इसमें अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखें, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है then please subscribe it and ring the bell icon. Thank you.